प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज जानिए विलक्षण आत्मा किसे कहते हैं। तो देखिए, विलक्षण आत्मा को आप अगर साधनारत हैं या साधना करने वाले हैं या साधना कर रहे हैं तो उनकी समझ में ज़्यादा आता है। जैसे मैं ना तो करने वाला हूँ यानी कर्म, ना मैं कराने वाला हूँ, और ना मैं भोगने वाला हूँ, और ना भुगताने वाला हूँ, ना देखने वाला हूँ, ना दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। यानी अपने पर कुछ मत लीजिए, इसमें जो आत्मा निवास कर रही है उस पर छोड़ दीजिए कि जो भी कुछ कर रहा है या कर रहे हैं या हो रहा है, तो अपने ऊपर कुछ मत लीजिए, ये आत्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें ये अर्थ मत लगा लेना कि कभी भी आत्मा की प्रेरणा से गलत काम तो इंद्रियां कर ही नहीं सकती हैं। अगर आप संसार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और नियमों के विरुद्ध आचरण करेंगे तो वो आत्मा के नहीं माने जाएंगे, आपके कर्म माने जाएंगे। आत्मा कभी गलत कर्मों को करने के लिए प्रेरणादायक नहीं बन सकती है। इसीलिए शुभ कर्मों की जिम्मेदार आत्मा को आप गलत कर्मों की ओर प्रेरित मत करिए। इसीलिए ये भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं ना करने वाला हूँ, ना कराने वाला हूँ, ना मैं देखने वाला हूँ, ना मैं कोई प्रेरणा देने वाला हूँ। इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं सही कर्म करने वाले के लिए। लेकिन गुरु कृपा से शिष्य को आत्मबोध हो गया, जिससे आत्मा को ही निज स्वरूप मानकर अपने अभिव्यक्ति दे रहा है। मैं आत्मा होने से ना किसी कर्म का करने वाला हूँ या कराने वाला हूँ, और ना मैं स्वयं ही करता हूँ, इसीलिए कर्म फलों का भोक्ता भी नहीं हूँ। ना मैं किसी न्यायाधीश को भांति दंड देकर कर्म फलों का भुगताने वाला हूँ, ना मैं स्वयं देखता हूँ, ना दिखाने वाला हूँ। मैं स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ, जिसके कारण सभी इंद्रियां, मन आदि अपने स्वभाव के अनुसार स्वतः ही कार्य करते हैं। इस तरह से आप जब इसको समझोगे तो ये भी एक विधि है कि आप कर्मों के फल से बच जाओगे। कल मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि ब्रह्म भाव को प्राप्त होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर प्रकाश रूप और आत्म भाव में जीवन व्यतीत करने वाले के सभी कर्मों का फल नहीं मिलता है, चाहे बुरे हो चाहे वो अच्छे हो। आज ये दूसरी विधि है कि आज इसमें ये विधि है कि आपने आत्म साक्षात्कार भी नहीं किया है और अच्छे साधु संतों की संगति नहीं करी है, लेकिन गुरु के आदेश से, गुरु के सानिध्य में आप साधना करने वाले हैं, और गुरु के आदेश से ये समझने में आपकी बुद्धि समर्थ हो गई है कि मैं जो है ना कर्म करने वाला हूँ, ना कर्म कराने वाला हूँ, ना मैं भोगने वाला हूँ, ना मैं भुगताने वाला हूँ, ना मैं देखने वाला हूँ, ना मैं दिखाने वाला हूँ। आप इसके भीतर, हमारे जो शरीर के भीतर आत्मा जो निवास करती है उसके ऊपर छोड़ दीजिए आप इसको, कि जो भी कुछ हो रहा है वो आत्मा की प्रेरणा से हो रहा है, मेरी प्रेरणा से, और वास्तव में है भी ऐसे ही, क्योंकि इसको चलाने वाला आत्मा ही है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए, हम जो इस सांस को ले रहे हैं, इसको कौन चला रहा है भाई? कोई मशीन तो इसमें फिट कर नहीं रखी है जो ये इसको चलाने वाला हो। तो जो इसमें शक्ति है वो आत्मा है, और आत्मा के वशीभूत ये सारी इंद्रियां होती हैं। नाक, कान, नथुने, श्रवणेंद्रियां और मुंह, और हमारी मन की गति, ये सब आत्मा से प्रेरित होती हैं, और आत्मा की प्रेरणा से ही हमारी बुद्धि हर चीज़ का निर्णय लेती है। आत्मा जब इसमें से निकल जाती है ये ऑटोमेटिक जड़ हो जाते हैं। तो इसमें मेन जो शक्ति है शरीर में, और सभी प्राणियों के में, मनुष्य के में नहीं, सभी प्राणियों के में जो शक्ति होती है वो आत्मा होती है।
तो इसी के ऊपर कर्म छोड़ दीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, आत्मा की कृपा से हो रहा है, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अपने पे आप इन कर्मों को मत लीजिए, लेकिन आप ये नहीं माने जाएंगे कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो वो भी आत्मा कर रही है, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि नियम में तो आपको रहना पड़ेगा। जब नियम में रहोगे, शिक्षाप्रद रहोगे और गुरु के सानिध्य में साधना करोगे और इसको बुद्धि समझने में समर्थ है कि आत्मा का मतलब क्या है, कि हमें विलक्षण आत्मा हमारे में निवास कर रही है, वो ही इसमें कार्य करा रही है और वो ही दिखाने वाली है, वही कार्य करने वाली है। तो इसमें ऐसे समझिए तो आपको कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ये दूसरी विधि है। आज भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।